फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप डोमेन नेम जनरेटर टूल की मदद से अपने ब्लॉग और वेबसाइट के लिए एक अच्छा डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। देखिए, 2022 में आज इतने ब्लॉग एंड वेबसाइट स्टार्ट हो चुके हैं कि आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली डोमेन नेम अवेलेबल होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपको कोई डोमेन पसंद आता है और आप चाहते हैं कि उस डोमेन पर मैं अपना ब्लॉग शुरू कर लूं, और जब आप वो डोमेन नेम परचेज करने जाते हैं तो आपको शायद ही 90% चांसेस होते हैं कि एक अच्छा डोमेन नेम आपको अवेलेबल नहीं मिलता और वो पहले से ही बुक हो गया होता है। ऐसे में आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को या फिर उससे रिलेटेड डोमेन नेम सर्च करने लगते हैं, और बहुत कंफ्यूजन के बाद ही या बहुत सर्च करने के बाद हमें शायद एक अच्छा डोमेन मिलता है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जिससे आपके पास थाउजेंड्स डोमेन नेम सजेशंस होंगे और उसमें से आप बहुत ही प्रोफेशनल डोमेन नेम आपके ब्लॉग और वेबसाइट के लिए परचेज कर सकते हैं। देखिए, डोमेन आपके ब्लॉग और वेबसाइट की ब्रांड होता है। जैसे कि मेरे इस वेबसाइट का नाम है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। जब कभी यूजर इंटरनेट पे ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी डालेगा तो वो इस वेबसाइट पे आ जाएगा। ऐसे ही आपका डोमेन नेम आपकी ब्लॉग या वेबसाइट की ब्रांडिंग होता है। उसी से आपकी ऑनलाइन ऑडियंस बनती है और उसी से लोग आपको पहचानते हैं। इसीलिए आपको जरूरी है कि आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए एक बहुत ही कैची एंड अट्रैक्टिव डोमेन नेम परचेज करना होता है, जो इजी टू रिमेम्बर हो। आपकी ऑडियंस को एक बार में वो डोमेन नेम याद हो जाए और उन्हें गूगल पे टाइप करके इंटरनेट पे आपको सर्च करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। जैसे कि आपने देखा होगा oyo.com, facebook.com, google.com, वन वर्ड के अगर डोमेन नेम होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। और इन केस अगर आपको वन वर्ड का नहीं मिलता है तो आप टू वर्ड या थ्री वर्ड, मैक्सिमम आप थ्री वर्ड तक डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। इतना भी ठीक है, इससे बड़े और लंबे डोमेन नेम एसईओ फ्रेंडली नहीं कहलाते। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स दूं जो आपको अपने डोमेन नेम में याद रखना है, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा जिसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। जैसे आपको हाइफन यूज नहीं करना है, कोशिश करें आप नंबर यूज नहीं कर सकते, आप स्टॉप वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसकी एक चेकलिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, कल आप उसको पढ़ सकते हैं और फिर आप अपना अट्रैक्टिव डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपको डोमेन नेम परचेज करना है, लेकिन आपके पास आइडियाज नहीं है कि उसे एक अट्रैक्टिव डोमेन नेम कैसे बनाना है, तो उसके लिए आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आएंगे। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, आपको ये वेबसाइट सेकंड नंबर पर ही मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको ये आर्टिकल मिलेगा टॉप 10 डोमेन नेम जनरेटर टूल इन हिंदी। आप गूगल पे भी सर्च कर, यहाँ पर पे आके सर्च कर सकते हैं टॉप 10 डोमेन नेम जनरेटर टूल इन हिंदी, तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। आपको सिंपली इस आर्टिकल में आना है। यहाँ पे मैंने बताया है कि ऐसे 10 जनरेटर टूल मैंने बताए हैं जिसपे आपको 1000 डोमेन नेम सजेशन मिलेंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके आप वो डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बता देती हूँ, एक लीन डोमेन सर्च, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको गूगल पे पेस्ट करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी लीन डोमेन सर्च, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, ये एक लीन डोमेन सर्च, ये एक डोमेन नेम जनरेटर टूल है। यहाँ पर अगर आप अपना कीवर्ड डालते हैं तो आपके पास बहुत सारे डोमेन नेम का सजेशन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना कोई कीवर्ड डालना है। जैसे कि मैं डालती हूँ डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पर मैं सर्च करूंगी। अब देखिए, आप मेरे पास कितने सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। आप इसमें से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग फाइंड, डिजिटल मार्केटिंग स्टॉक, मार्केट डिजिटल मार्केटिंग, प्रोमो डिजिटल मार्केटिंग, पार्टी डिजिटल मार्केटिंग, नेम डिजिटल मार्केटिंग, टाइनी डिजिटल मार्केटिंग, बॉडी डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ डोमेन नेम सजेशन मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर और भी वेबसाइट है, आप जैसे कि ये नेम बॉय, आप ऐसे यहाँ पर 10 डोमेन नेम जनरेटर दिए हैं। डोमेन नेम लेने के पहले आप यहाँ पर एक बार जरूर सर्च कर ले। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का ब्रांड होता है, इसीलिए डोमेन परचेज करने के पहले आपको काफी रिसर्च करनी होती है और काफी रिसर्च करने के बाद जो आपको
डोमेन मिलता है वो आपके फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि नेम बॉय डोमेन, ऐसे कर सकते हैं, नेम बॉय डोमेन नेम जनरेटर। ये देखिए, ये एक वेबसाइट आ गई है, इस पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर भी आप किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डोमेन नेम के सजेशन मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने और भी ऐसे 10 डोमेन नेम जनरेटर की लिस्ट दी हुई है। आप इनमें से किसी में भी जाइए और आपके लिए एक अच्छा डोमेन नेम परचेज करिए। डोमेन नेम कैसे बाय करना है और डोमेन नेम बाय करने के पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। प्लस अगर आप एक फ्री डोमेन नेम चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको एक फ्री डोमेन नेम कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर आप अपना एक फ्री डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगी। थैंक यू।